welcome to the honorable principal, the teachers, the non-teaching staff, the students, the parents and all the people who are witnessing this National Sports Day of KV number 1 Dhanbad. We are here to celebrate the National Sports Day, which marks the birthday of the hockey wizard Major Dhyan Chand. Due to the corona pandemic this year, we are celebrating the National Sports Day online, but the enthusiasm is no less. So let's get started. मैं संजय कुमार सिंह, फिजिकल एजुकेशन टीचर केंद्र विद्यालय नंबर 1 धनबाद, आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में जो मेजर ध्यानचंद जी के यादगार में हम पूरे राष्ट्र में मनाते हैं, मैं उनकी जीवनी के बारे में थोड़ी सी बातें आप सबके सामने रखना चाहूँगा। बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म, जैसा आप जानते हैं, 1905 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता सामेश्वर सिंह और माँ शारदा सिंह। उनके पिता सामेश्वर सिंह जो आर्मी के में काम करते थे, उनके बार बार ट्रांसफ़र होने की वजह से ध्यानचंद जी की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब रही। अंततः सामेश्वर सिंह की आखिरी पोस्टिंग जो झांसी में हुई, वहाँ पे वो सेटल्ड हो गए। मेजर ध्यानचंद जी का बचपन का पढ़ाई पूरा ना होने की वजह से उन्होंने अपने को खेल में ज़्यादा एक्सेल करा। बचपन में वो कभी भी हॉकी नहीं खेला करते थे। जैसा आप जानते हैं, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, लेकिन 17 साल की आयु तक, जब तक उन्होंने आर्मी ज्वाइन नहीं कर लिया, 17 साल की आयु में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया था। उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था 1922 में, और उस समय वो 17 साल की आयु के थे। और उससे पहले उन्होंने जब भी खेला वो कुश्ती ही किए। उनका एक ऑटोबायोग्राफी भी है, गोल, जिसमें आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने आखिरी में कहा, अपने एंड ऑफ द उसमें कहा कि मैं अगर हॉकी प्लेयर नहीं होता तो मैं एक बहुत अच्छा रेसलर होता। जब वो आर्मी में गए तो वहाँ पे उनको हॉकी खेलने के लिए कहा गया। 1922 से लेकर 1926 तक, 4 साल, 1922 से 1926 तक वो हॉकी खेले। और 4 सालों में उनका ये उपलब्धि रहा कि 1926 के बाद 1927 में फर्स्ट टाइम जब न्यूजीलैंड टीम गई और वहाँ पे 21 मैचेस का टूर्नामेंट था, इंडिया ने 18 मैचेस जीते, 2 ड्रॉ करा और 1 लूज़ करा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये सब उनके ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, उनके कैप्टनशिप में था। उसके बाद और मैं उनके कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊं जिनके वजह से आपको मैं बताऊं कि उनका नाम ध्यानचंद नहीं, ध्यान सिंह ही था। उनके और 2 भाई, रूप सिंह, मूल सिंह। रूप सिंह के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि रूप सिंह खुद ही एक ओलंपियन हॉकी प्लेयर रहे हैं। उनके नाम से ग्वालियर में एक स्टेडियम भी है, रूप सिंह स्टेडियम। अब मैं आऊँ ध्यानचंद जी के बारे में, तो उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव मेडल, 3 लगातार मेडल दिया ओलंपिक में। 1928 में, 1932 में, 1936 में लगातार 3 गोल्ड मेडल इंडिया को हॉकी में ध्यानचंद जी के नेतृत्व में मिला। मेरे हिसाब से तो और 2 मिलता, जो 1940 और 1944 में, लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण पोस्टपोन ही हो चुका था। 1927 की बात बताऊं कि जब इंग्लैंड की टीम से खेलने के लिए गए, अपनी इंडिया की टीम जब खेलने के लिए इंग्लैंड से गई, तो उन्होंने इतनी बुरी तरीके से उनको हराया, इंग्लैंड की टीम को, जबकि इंग्लैंड का शासन था उस समय, इस तरह से हराया वहाँ जाके इन्विटेशनल टूर्नामेंट में कि इंग्लैंड ने अपनी टीम को ओलंपिक में भेजा ही नहीं 1928 में। ये उनका एक अलग ही लेवल का कहिए खेल था। उनका नाम जो मैंने बताया आपको ध्यान सिंह था, ध्यानचंद नहीं। चंद इसलिए क्योंकि चंद्रमा, चांद वो क्या करते थे कि चूँकि वो आर्मी में थे, दिन भर आर्मी में उनको काम करना था, जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी वाला मूवी में देखा हो, वैसे वो रात में प्रैक्टिस करते थे और वो वेट करते थे। उस समय फ्लड लाइट वगैरह नहीं होता था, वो वेट करते थे कि चांद की रोशनियाँ, और वो उसमें अपने ड्रिबलिंग और ये सब करते थे। उनका कंसंट्रेशन का लेवल ये बताऊं मैं कि
रेलवे ट्रैक पे वो अपने हॉकी बॉल को रख के ड्रैग करते हुए किलोमीटर्स तक चले जाते थे। ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन कहिए उनका इस लेवल पे था, ये नॉर्मल प्लेयर्स कर ही नहीं सकते। वैसे और इनके कंट्रीब्यूशन बताऊँ, हिटलर हिटलर के बारे में आप जानते होंगे, जिनकी आर्मी में लोग जाने के लिए और एक पोस्ट मिले उसके लिए तरसते थे। उन्होंने जब खेल देखा बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद का, वो खुद उठ के आए, बात किए, जबकि वैसा आदमी जिनके पास दुनिया उनके सामने नतमस्तक थी, ध्यानचंद के पास आके ऑफर करा कि तुम मेरी आर्मी में ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें मेजर पोस्ट दूंगा। उस समय में उससे बहुत छोटे पोस्ट में इंडियन आर्मी में वो थे, जो कि ब्रिटिश के रूल में ही थे, इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल में थी। वो लांस नायक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत के अलावा और किसी टीम से खेल ही नहीं सकता। ये उनका पेट्रियोटिज्म कह लीजिए, इस हाई लेवल का था। खेल से कहते हैं ना कि एक पेट्रियोटिज्म भी आता है, एक दूसरे से बिलोंगिंगनेस आता है, तो वो पेट्रियोटिज्म था उनका। लेकिन एक दुखद बात ये भी है कि वो अपने लाइफ के आखिरी में भी एम्स में, जब उनका 1979 में उनकी आखिरी सांस ली उन्होंने, तो उस समय में उनको एम्स में भर्ती नहीं हो पा रहे थे। फिर कुछ प्लेयर्स को पता चला, कुछ एक्स प्लेयर्स को उन्होंने पैरवी लगा के उनको भर्ती करा। ये हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन की थोड़ी सी दुखद बात है। लेकिन आज जब उनको हम पिछली हिस्ट्री देखते हैं तो आज इस तरह से याद करते हैं। आज भारत सरकार, इवन केंद्र विद्यालय, हम लोग आज सब नेशनल स्पोर्ट्स डे पूरा इंडिया मना रहा है। आज के दिन अर्जुन अवार्ड और ये सब सारे अवार्ड सारे गेम के प्लेयर्स को मिलते हैं, केवल नेशनल स्पोर्ट्स डे के ही दिन। हम लोग को बहुत दुख है, चाहते हैं, हर वक्त हम लोगों ने प्रोटेस्ट करा है, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, हम लोग ही नहीं पूरे इंडिया के सारे स्पोर्ट्समैन, कि काश उन्हें भारत रत्न मिल जाए जिस तरह से सचिन को मिला, जिससे कि एक रियल ऑनर उनको मिले और जिनके वो हकदार भी हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ कंक्लूड करूंगा। अब मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो आपको स्पोर्ट्स, फिटनेस और कई चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो आप उनको भी सुनेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to 0 in the tournament, are playing Germany. India score. Now I call upon Dr. Ankan Sinha, who is an ex-KVM and also assistant professor of Tripura University. Good morning, students. I am Dr. Ankan Sinha, working as an assistant professor in Government Degree College, Dharmanagar, North Tripura. And I feel very proud to be a KVM, just like you all. When I was in Kendriya Vidyalaya, I came to know about a subject known as physical education. I chose that subject as a career, and this subject gives me immense opportunity to excel as a professional, and more than that, it gives me the ability to remain fit, and fitness is the key thing in today's life. Fitness is very important. It becomes the part and parcel of our daily life. Whenever we require fitness, whether it be watching, whether it be walking, whether it be running, whether it be cooking and gardening, whether it be reading and writing like you, whether it be sitting and watching this video, all requires a minimum amount of fitness. So it becomes the way of life. It is in our lifestyle, and we should promote fitness culture. We should go towards the fitness culture. As we all know
that development of any nation is depends upon the citizen. I would say the fitness level of the citizen, because those who are fit, they can work for the nation, and you are the future citizen of our nation. That's why it's my request to you all that engage yourself in different physical activities or physical movement or sports, and influence your parents to allow you. And at the same time, I would like to request the parents to please motivate, please encourage your children towards physical fitness, towards physical activity और physical movement और sports. ये पहले की बात है कि पहले बोला जाता था कि मेरा बच्चा अगर खेलेगा कूदेगा तो पढ़ेगा कब. It will affect our children in their academics. But it is the misconception. It is just opposite. If you are indulging yourself in physical activities or movement, it will gives you the ability to concentrate, ability to focus towards your academics, and you can improve your cognitive ability, how to think, how to memorize the things. It will help you. पहले का कहावत था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब. Now it's changed. Now it is खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब. Why all this? These all are science. It is fitness science. It is sport sciences. It is an artistic science. It's based on science, and science is based on fact. So it is the fact that fitness is required everywhere, and we should keep it as a part and parcel of our daily life, the way of life. We are very unfortunate that we are going through a very bad patch, the disastrous pandemic known as COVID-19. But we are fortunate to know the actual meaning of fitness in this crucial situation. We are going through a very bad patch. COVID-19 affects us. We all run towards the getting the immunity, and how it is possible? Through fitness. We are running to achieve the immune system, good immune system, and it is possible through fitness. And I am not saying that fitness is the only factor. There are many more factors like food, the proper diet, rest, sleep, your lifestyle, and many more. It is the summation of everything, but the main part, the main focus is on fitness, because it leads to the wellness, and wellness is the enjoying the quality and the happiness and the satisfied life which comes through fitness. It is not that those who are having good body, good physique and good muscles, they are fit. No, you have to have the balance between all the components of fitness. Let it be flexibility, agility, strength, speed, endurance, anything. So I would like to say that it is the complete package of your life. It will gives you the quality of life. Okay, so follow your dream through fitness, and we are hopeful, very much hopeful to have this kind of subject, physical education or anything, sports as a science, as a compulsory or mandatory part of our education curriculum. I think so. So it will be better for everyone. So, and you are the person who can carry on this kind of activity, this kind of awareness, this kind of knowledge. You have to pass it on. So fitness is very important, and without fitness we can't do anything. So all the best for your future, and I hope you will excel like all the other personality in your life through fitness. So the main message I want to give you, that who can survive in this crucial situation? Those who are fit. So always be fit. Thank you.
What if we didn't have sports in our lives? How do we keep ourselves fit and healthy? So hello everybody, today I am Riya Roy, a student of class 10, is going to tell you about National Sports Day and the importance of sports. The National Sports Day is celebrated on 29th August on the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand, who is regarded as nation's greatest hockey player of all times. Dhyan Chand Singh was known as Wizard of Hockey. He joined the Indian Army as a soldier at the age of 16. He learned hockey from his coach Prakash Gupta and became the captain of Indian hockey team. He had scored more than 400 international goals in his career. Dhyan Chand won gold medal in Olympics for India 3 times. He was awarded the Padma Bhushan in 1956. He died on 3rd December 1979. Indian Postal Department paid tribute to him and issued stamps in his honor. The National Stadium of Delhi was also renamed as Major Dhyan Chand Stadium. Government of India has decided to celebrate his birthday as National Sports Day. His lifetime awards and achievement in sports are considered as the highest point in the history of Indian sports. Sports play a very important role in our life. It is said that education is incomplete without sports. Sports help in overall development of children. Participation in sports keep us physically active and hence away from many diseases. It helps us stay fit and healthy. When students remain physically fit and they can achieve more in studies. It is rightly said that all work and no play makes Jack a dull boy. Apart from health benefits, sports teach us a lot about life. It teaches us teamwork, how to get along with others, and to achieve a common goal. We can learn values like discipline, self-confidence, responsibility, trust, and sacrifice. Sports also teach us to deal with success and failure. Sports help in personality development and enhance sportsmanship spirit. Young people can have a bright career in sports field too. A good sports person will definitely lead his life with a positive attitude. Now all I want to say is, while I would like to welcome Dr. Gaurav Pant, who is a national player. Hello everyone, how are you? I am Dr. Gaurav Pant and this message in the occasion of National Sports Day to the students of KV number 1 Dhanbad. Sports is a beautiful thing. One of my professor told me that only 3 things will remain in this world. One is education, second is music, and third is sports. Not in the same fashion of orders. Today, on the occasion of National Sports Day, I would like to tell you about career in sports. Recently, sports has developed a lot of attention after IPL, Pro Kabaddi, and people have started giving a thought about their career in sports. Remember students, you can also make career in sports without playing sports. You should understand sports. I'll tell you how. So very orthodox education system in India has developed a lot of physical educationalists. You can see them as your physical education teacher who are very much favorites of yours, right? So for that you have to do BPEd and MPEd. After that you can become an assistant professor in physical education. For that you have to do BPEd, MPEd, PhD and NET. So right now I am working as an assistant professor at College of Physical Education, Bharati Vidyapeeth, Pune. Now apart of that, the recent development in sports have came up. So you can be a sports manager, you can be a sports scientist, you can be a sports biomechanist, sports psychologist and sports nutritionist, and it goes on and on and on. You have to hit the right target. You have to study same thematic line. For example, if I have to do something in sports medicine, I have to do MBBS and then I have to do diploma in sports medicine, which happens in few universities in India.
If I have to become a sports manager, I can do BPES, that is Bachelor of Physical Education in Sports, or BBA in Sports Management. Then I can go for MBA in Sports Management. After that, I can be a sports manager of a sports person. I can work as a sports management company. If you want to do biomechanist, now after graduation you have MSc biomechanist at Rajasthan universities and many sports universities coming up. So the options are eminent now. You guys are in the era where there's not only one education system which will bring you close to your sports, but there are n number of opportunities for you. On this occasion of National Sports Day, I congratulate Mr. Sanjay Singh because he has been a wonderful teacher, and he has given a lot of to his society and to the school students, being a physical education teacher. And I would like to congratulate all of you to take as a sports as your life. Once again, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Now I welcome Mr. Ravi Bhola, who is an Olympic player from Mauritius. As a big year for sport with major scheduled events such as the Olympic Games and the European Football Championships planned for the summer. These have now been pushed back to 2021 due to the escalation of COVID-19 across the globe, causing significant disruption. These measures were inevitable in order to safeguard the health of athletes and others involved. Actually, the COVID-19 pandemic has caused most significant disruption to the worldwide sporting calendar since World War II. Since its onset, the COVID-19 pandemic has spread to almost all countries of the world. Social and physical distancing measures, lockdowns of businesses, schools, and overall social life, which have become commonplace to curtail the spread of the disease, have also disrupted many regular aspects of life, including sport and physical activity. The traditional Sports Day and National Sports Day celebrations have been one of the casualties of the COVID-19. Sport is an important teammate in the fight against coronavirus. It is also actually the cheapest antidote against the virus. Regular physical activity benefits both the body and the mind. It can reduce high blood pressure, help manage weight and reduce the risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes, and various cancers. All conditions that can actually increase the susceptibility to COVID-19. Along with exercise, eating a healthy diet is very important to fight the COVID-19 pandemic. What we eat and drink can affect our body's ability to prevent, fight, and recover from infections. While no foods or dietary supplements can prevent or cure COVID-19 infection, healthy diets are important for supporting the immune system. Boys and girls, my message for you and your close ones today is to stay fit to fight the virus. Stay fit by exercising a minimum of 30 minutes daily. Please also follow and abide to the sanitary guidelines established by your local authorities. Wishing you and your close ones a healthy celebrations. Thank you for your attention. Jai Hind. तो नमस्कार। इस 29 अगस्त
2020 के अंतर्गत उपस्थित हमारे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अंकन सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर गौरव पंत, नेशनल प्लेयर असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन, मिस्टर रवि भोला, ओलंपिक प्लेयर्स कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर कंट्री मैरिशियस, मिस्टर रोहित दुबे, फिटनेस एक्सपर्ट ITC होटल पब्लिक स्पीकर, यहाँ पर उपस्थित ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीचर्स मिस्टर डॉक्टर संजय सिंह एंड अदर्स, जितने भी जुड़े हुए टीचर्स एवं मेरे प्यारे बच्चे, सबको फिर से मेरे तरफ से इस ओकेजन के अंतर्गत, नेशनल स्पोर्ट्स डे के अंतर्गत आप सबों को मेरे तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं शुभकामनाएं। बच्चे, आपको ढेर सारी चीज़ें गेम्स एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से डिफरेंट एक्सपर्ट जो आपके साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत उन लोग आपको बताएंगे। बट मूल चीज़ें मैं कुछ बता देना चाहूँगा जो सामान्यतः जीवन के अंतर्गत आपको स्पोर्ट्स के माध्यम से लाभान्वित करेंगे। बेटे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि केवल मात्र फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना केवल खेलने से ही सीमित नहीं होता है, बल्कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आपका मानसिक, आपका शारीरिक कैसे संतुलन बने और प्रत्येक दिन आप अपने आप को कैसे शरीर और मानसिक जब स्वस्थ रहता है तो एक दूसरे के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, तैयार किया गया योजना के अंतर काम को कैसे आप सही समय पर पूरा करेंगे, कैसे आप आरोग्य रहेंगे, कैसे आप पोलाइटली कम्युनिकेट करेंगे, कैसे आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, मदद पहुंचा सकते हैं, कैसे आप एक दूसरे के लिए किसी को जोखिम होता है तो उस जोखिम के अंतर्गत कैसे आप उसको साथ दे सकते हैं, रिस्क के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत विभिन्न लोगों के साथ कैसे सामंजस्य बनाया जाता है, कैसे मित्रता और फ्रेंडशिप का डेवलप किया जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ बढ़िया से आगे बढ़ने का योजना तैयार किया जा सकता है। तो कोई सारी चीज़ें ये शारीरिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे जो ध्यानचंद सर थे, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग इस ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत उनके जीवनी के बारे में हमें समझने की आवश्यकता है, उनके जीवनी को पढ़ने की आवश्यकता है और वहाँ से सीख ले करके, वहाँ से प्रेरणा ले करके हमें अपने जीवन के अंतर्गत उसको लाना है, अमल करना है। साथ ही यदि आप इन सब चीज़ों को नियंत्रण करने के बाद, यानी कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपका शरीर ठीक है, आपका मानसिक ठीक है, आपका हेल्थ पोजीशन पूरा फिट है, बुद्धि ठीक है, आप सब कुछ संतुलन मेंटेन कर पा रहे हो, तब उस परिस्थिति में आप अपने पढ़ाई लिखाई के अलावे आज की डेट में, आज नहीं पहले से ही शारीरिक शिक्षा के माध्यम से भी व्यक्ति अपना रोजगार भी प्राप्त किया है। केवल मात्र जिला के अंतर्गत नहीं, केवल मात्र राज्य के अंतर्गत नहीं, देश
और विदेश के अंतर्गत भी खेल के माध्यम से कोई सारे व्यक्ति अपना नाम क्षेत्र के लिए, पेरेंट्स के लिए अपना नाम को रोशन किया। तो इसलिए आपके समझ, आपके राज्य के अंतर्गत, आपके ज़िला के अंतर्गत कोई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, केवल मात्र अपने को नहीं, केवल मात्र अपने परिवार को नहीं, राज्य को नहीं, बल्कि देश विदेश तक अपना नाम कमाया है। केवल मात्र नाम ही नहीं कमाया है, इसके साथ साथ उन लोग अपना प्रतिष्ठा भी कमाया है, धन भी कमाया है, एवं समाज के लिए वो प्रेरणादायक है। आपके राज्य के अंतर्गत उदाहरण स्वरूप आप देखेंगे, एक मध्यम परिवार से जो आते हैं हमारे क्रिकेटर्स श्री महेंद्र सिंह धोनी, जो आज राज्य और देश के अंतर्गत नहीं बल्कि विदेश के अंतर्गत भी, विदेश में भी, विश्व में भी इनको हर कोई जानता है। और जितने आदमी झारखंड को जानते हैं, झारखंड राज्य को जानते हैं, उतना ही बराबर का महेंद्र सिंह धोनी को भी जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी बोलने से ही झारखंड के राज्य का नाम आता है। इस तरह से जितने भी प्लेयर्स हैं, आज वो दिन नहीं रह गया जो पहले था कि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, फील्ड का व्यवस्था नहीं है या सामान का व्यवस्था नहीं है। आज वो चीज़ नहीं रह गया। आज प्रखंड स्तर के पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक राज्य सरकार के द्वारा खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल के अंतर्गत, क्लब के अंतर्गत हर तरह का व्यवस्था किया गया है, जिसके माध्यम से गरीब से गरीब बच्चे, मध्यम से मध्यम स्तर के परिवार के बच्चे, जिस बच्चे का पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत औसतन प्रतिशत अंक आता है, वो बच्चे भी खेल कूद के माध्यम से, खेल कूद का सहारा लेकर के अच्छे खेल करके वो आगे बढ़ सकते हैं। केवल मात्र पढ़ने, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और शारीरिक शिक्षा केवल आपका शरीर को ही नहीं ठीक करता है, शरीर को ही मजबूत नहीं करता है, बल्कि आपके पढ़ाई लिखाई में भी एकाग्रता लाता है। जब आपका दिमाग, जब आपका मानसिक एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर आप अपने पढ़ाई को भी एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। तो आज मैं केवल बच्चों से ही नहीं, अभिभावक से भी आग्रह करूंगा कि वह अपने बच्चे को खेल के प्रति भी उत्साहित करें, खेल के प्रति भी उन्हें समय दें, खेलने के लिए भी उन्हें समय दें, उन्हें अपने घर से निकालें, घर से निकालने के बाद उन्हें मैदान में ले चलें, या तो घर के अंतर्गत होने से भी जो इंडोर गेम्स होता है उन सब के बारे में उन्हें जानकारी दें। वो कम से कम वहाँ पर उनको खेल के सामग्री प्रदान करें और उनको खेलने से संबंधित अगर रुचि है तो खेल में आगे बढ़ाएं। केवल मात्र उतना ही नहीं, ये जो समय चल रहा है कोविड-19 का, इस समय के लिए भी शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आप अपने मानसिक को संतुलन बनाए रख सकते हो। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ व्यायाम करके शारीरिक को आप मजबूत बना सकते हो, मानसिक को संतुलन बना सकते हो और अपना एकाग्रता मेंटेन कर सकते हो। तो इसलिए कुल मिला जुला कर ये आज का जो दिन है, ये भारत के इतिहास में एंड स्पेशली KVS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम KVS के परिवार, हम KVS के जितने भी स्टूडेंट्स से लेकर के ऊपर लेवल तक के अधिकारी इन सब चीज़ों का सेलिब्रेट करते हैं, इन सब चीज़ों का मानते हैं और देश के अंतर्गत अपना एक प्रमुख जागरूक के तौर पर अभियान चलाता है कि केवल मात्र सीमित क्षेत्र के अंतर्गत ही रह करके आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि आज असीमित क्षेत्र है। जिस बच्चे का टैलेंट जिस और है,
जिस बच्चे का रुझान जिस और है उन बच्चे को उसी और आगे बढ़ाने का केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने तरफ से भरपूर प्रयास करता है कि बच्चों को आइडेंटिफाई करें, बच्चे को आगे बढ़ाएं। जिस बच्चे का रुचि जिस तरह है उस जगह पर ही उसको उनका करियर को बनाया जाए। तो मैं फिर से सारे जुड़े हुए बच्चों को, हमारे गेस्ट स्पीकर को, सबको मेरे तरफ से एवं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 धनबाद परिवार की तरफ से आपका कीमती समय देने के लिए और बहुमूल्य बातों को बता कर के बच्चों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए मैं आप सबों को ढेर सारे धन्यवाद देता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि इस चीज़ों से, आपके विचार से, आपके बातों से, आपके कार्यशैली से ये केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 धनबाद के बच्चे ज़रूर प्रेरित होंगे एवं आगे डे टू डे बढ़ने का प्रयास करेंगे और शारीरिक शिक्षा के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सारे बच्चे इस चीज़ को समझेंगे और आगे बढ़ने का प्रेरणा लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। I thank all the people who spared their time and witnessed the online celebration of the National Sports Day of KV number 1 Dhanbad, and my heartiest thanks to the esteemed guests who gave their valuable time and shared their views on this auspicious occasion of the National Sports Day. Thank you very much from KV